अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देव भूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। शाश्वती अयोध्या से प्रतिदिन प्रातः 6 बजे भगवान का पंचामृत अभिषेक एवं महासान धारा होती है। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का प्रतिदिन सानिध्य प्राप्त होता है। उसी श्रृंखला में प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। सभी लोग तिलक लगा लें, हाथ धो लें, जल का कलश हाथ में ले लें। श्रीमन्नम रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम भोजीन्दवा सायनाः। ये सर्वे जिन सिद्ध सूर नुगता से पाठ का साधवा सुत्या योग जनैश्च पंचगुरवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध वृत्त ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिन प्रत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैतमखिलम चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्ममि कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिजनादिपासि भुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकालीय प्रसाद षष्टिपुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शोचदयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्री तीर्थंकर मात्र का सिद्धन का यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत् दशाधिपाशुराधिक कन्यका चाष्टा दिक्पालादश्चैत्य में सुरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधि विद्यासुद पशो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योशो विदाश्चारणा पंचज्ञान धरा श्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाचिता गणपता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्मतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वस्पूज सज्जन पते समेत शैले रताम शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिरव्यंतर्भावनामरग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूशालमलि चैत्य साक्षी तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्राह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरो सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो या केवल ज्ञान भाग या कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि ततानि पंचततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थम श्रीजिन मंगलाष्टक विदम सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणे सुमहोत्सवे सुदयति तीर्थंकराणाम सा ये श्रवन्ति पठन्ति ते सुजनै धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी रासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मी रम्य मंगलाष्टक स्तोत्रम। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है ते लोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल कांड दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं द्रवपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभो मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं द्रवपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है माधुरी पुण्य चुका है
हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि थे मेरे वचन से कर्मसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसुदीप सुफलार्घि कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनाथ महामिरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं द्रवपामि स्वाहा। देवताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट करिए कृतकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसुदीप सुफलार्घि कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनाथ महामिरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं द्रवपामि स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासता के किरणों सम कांति नारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु ब्रह्माक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसुदीप सुफलार्घि कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनाथ महामिरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं द्रवपामि स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई कथित हुई क्या चीरो रदी पे हुआ पर समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय निस्सौ के पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरसुदीप सुफलार्घि कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनाथ महामिरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं द्रवपामि स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कथाए जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसुदीप सुफलार्घि कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनाथ महामिरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं द्रवपामि स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य में सिद्ध कोण कल से लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाओ शीघ्र इसके चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रौम रास्यावसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसुदीप सुफलार्घि कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनाथ महामिरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं द्रवपामि स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसाए सौभाग्य कार्य जिन ब्रह्म विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निष्के गुणों के नादया गुण सौरभ व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीं सुमनासि कपलाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिनं हेतार्जन लोक मंगल सुखालय कामदा मारातिकं द्रव्योरो तारयामि मंगल आरती ओरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसुदीप सुफलार्घि कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनाथ महामिरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं द्रवपामि स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम भूषित करूं अभिषेक प्रभुका केवल ज्ञान में आत्म ज्योत पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्ण कलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसुदीप सुफलार्घि कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनाथ महामिरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं द्रवपामि स्वाहा। शांति धारा होगी, शांति धारा की बोली। हमारा माइक शांति धारा के लिए जारी ले लीजिए।
अभय जी का परिवार एक तरफ से जारी ले लें और उनके जो भी भाई अशोक जी वगैरह आए हैं, सनत, चंद्र कुमार, तेज कुमार, सभी लोग जारी लेके आ जाएं। कोई लगा नहीं, शांति धारा की उन्हीं के परिवार वाले। चलिए, शांति धारा की एक बोली है, जिनकी भी भावना हो कोई भी राशि बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। प्रतिदिन अयोध्या तीर्थ पर शांति धारा की एक बोली लगती है, बोली के माध्यम से शांति धारा संपन्न होती है। 3131 रुपया, 3131 रुपया, 1, 2, 2.5, पौने 3। एक बार और पूछ लो किसी की भावना हो। 3131 रुपया 3। ये सौभाग्य प्राप्त किया है श्री अशोक कुमार जी, अशोक जी, अंकित जी, जरबल रोड वालों ने ये सौभाग्य प्राप्त किया है। आज से इंद्रध्वज विधान यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, उसके सौधर्मेंद्र परिवार भी सभी लोग खड़े हो जाएं। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व लोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व प्रत्यक्ष द्रव्य विनाशनाय सर्व चामडामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रौम रास्याय नमः। गणनी प्रमुख श्री चतुर्विद संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार से जेके जैन, पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आतिश जैन, आध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, चौक सराफा लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष साउन साहू, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, श्री नीतीश कुमार जी, श्रीमती शालिनी जैन, चौक सराफा लखनऊ, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीव अनुपम नविता जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, अतुल जैन, श्रीमती राधा जैन, आयुष जैन, टिकैत नगर लखनऊ निवासी सपरिवार से आज के शांतिधारा कर्ता अशोक, अनीता, अंकित, शिवांगी, आस्था, जरवल रोड सपरिवार, श्री अभय कुमार जी, सनत जैन, चंद्र जैन, जरवल रोड निवासी सपरिवार से, लखनऊ निवासी सपरिवार से, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद जैन, चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन सूरत गुजरात, श्रीमती ललिताबाई, लालचंद, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुर कर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में, विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाड़ोती, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्षा मायरा, राम शरण्या सेठी, डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनकलेब दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप, हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, विजय जैन, रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, चितिज प्राची जैन, नितिन हरियो जैन, स्तव जैन, राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय, बबीता, श्रेयांश, स्मृति, दिशा जैन, गोरखपुर निवासी सपरिवार से, मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत धनावत, कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेर मल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र,
लवण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार, धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन, सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जित्याशा, उर्वी जैन सोगानी, जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, स्मारिका, सिद्धार्थ, रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसू, मृदुल, सुभी जैन, राजेश संगीता जैन, नेपालगंज, श्रीमती कमलाबाई, धर्मपत्नी अशोक जर्मन, पूर्व महापौर, समस्त परिवार नागपुर, रोबिन, नेहा, अवनी, एरोन जैन, स्वास्थ्य एवं सुख समृद्धि के लिए जयपुर, अनिल, रेखा, सोनी, विशाल देही, निकिता, प्रियल जैन अहमदाबाद, भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती बिंदु जैन, तन्वी चित्तौड़ा, उदयपुर, डॉक्टर अशोक जैन ममाना के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती रेखा रानी, SP जैन, नीरज, डॉक्टर दिव्या, आरुष जैन, सरिता विहार दिल्ली, डॉक्टर दिलीप लिबासा जैन, भूरे प्रेमचंद लिबासा, भूरे जैन पुसेगांव, हिंगोली, महाराष्ट्र निवासी सपरिवारस्य, अलका नवीन जैन, पहाड़गंज दिल्ली निवासी सपरिवारस्य, सरिता उमेश जैन, चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवारस्य, आज के शांतिधारा करता अशोक, अनीता, अंकित, शिवांगी, आस्था सपरिवार जरवल रोड निवासी सपरिवारस्य, सर्व पूजका नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वदर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वेदनी कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वमोहिनी कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व आयु कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वनाम कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वगोत्र कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वांतराय कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वनाम चिंचिंदी कर्म, बिंबिंदी, सर्व गोत्र कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वंतराय कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व क्रोधम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, मानम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, मायाम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, लोभम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, मोहम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, रागम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, द्वेषम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व गजभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व सिंह भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, अग्नि भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व सर्प भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, युद्ध भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व सागर नदी जल भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, जलोदर भगंदर कुशकामलाद भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, निग्धादि बंधन भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, आयाम दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, बाष्पयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, चक्षु चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, स्त्री चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व बाष्पधानी विस्फोटक भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, विषाक्त बाष्पक्षण भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, विद्युत दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, भूकंप दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, भूत पिशाच मंत्रडाक्ति साकिन्यादि भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, धनानि भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, व्यापार हानि भयम, चिंचिंदी सर्व दाग बिंबिंदी, भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, चौर भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व दुष्ट भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, शत्रु भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, शोक भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, साम्प्रदायिक विद्वेषम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, भैरम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, दुर्भिक्षम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, मनोव्याधिम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, क्रोध ध्यानम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, दुर्भाग्यम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, अयसाह, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, पापम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, विद्याम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, प्रत्यवायम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, कुमतिम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, क्रूरग्रह भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, दुःखम, चिंचिंदी सर्व पाप बिंबिंदी, मृत्युम, चिंचिंदी बिंबिंदी, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति वीराज वीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सिग्नो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्या नामाद्य जम्बुदीपे मेरो दक्षिण भाग्य भरत क्षेत्र झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश सारस्वती देवदासी क्षेत्र 20 संवत 2550 समय मासोत्तम मासे भाद्र मासे कृष्ण पक्षे दशमी तिथौ बुधवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना इंद्रध्वज महामंडल विधान प्रारंभ दिवस शुभ विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राधे राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनियार्गा सरास्वागणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा।
हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति स्वसुभिक्षम करो करो मनासमाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो तो यशाह करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेया करो करो सौहार्द्रम करो करो प्रवारिष्ठ ग्राजीनन कुले कुले कतिघात्मणम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमायाम वस्यकर्परि शांतिधारं चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुखी ज्ञानपतिमा चतुर्विसंगस्य श्री अभय कुमार जैन जरवल रोड निवासी परिवारस्य संपूर्ण इंद्र परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु बसट स्वाहा जय बोलो ऋषभ देव भगवान की की जय शाश्वती विद्यातीत क्षेत्र की जय गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनाथ महाविजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिदार से कम करोमी अर्घ्यम द्रवपामी ती स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनरसाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाथ ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि बहु दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाय ओम ह्रीम अयोध्या में साक्षात विराजमान भगवान सब देव जितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा वसुद्रव संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम होदारी करुणाधारी आते तारी सरनारी श्री शांतिने समुद्र नक्रेसम चक्रेसम चक्रेसम हनिय चक्रेसम हे गुणदेशम श्यामदेशम मकरेसम ओम ह्रीम हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंभनाथ नाथ तीनों तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पद के धारक ऐसे तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा जल फल वसु सजिए मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुरत तार पूजत पापी हरो श्री वीर महावीर सन्मत नायको जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायको ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में जिनका 2550वां निर्माण महोत्सव बस चल रहा है ऐसे भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधुप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जन साधु माया मुझे ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य आचार्य पदारोहण शताब्दी बस जिनका चल रहा है ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज आचार्य वीर सागर आचार्य निमि सागर पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा कर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीम गणनी प्रमुखी ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा वंदामी माता दी वंदामी वंदामी माता जी। चलिए बैठ जाइए अपने स्थान पर। मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणकाय ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः ओम ह्रीं श्री महावीर सामने नमः ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः ओ अब मंत्र 16 कारण पर्व जो चल रहा है इसमें 4 व्रत हैं उन मंत्रों की ओर चलेंगे। ओम ह्रीं
अरहम सम्यक भावनायै नमः। ओम ह्रीं हरम संवेग भावनायै नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रौं ह्रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजिन्मुखोद्भूत स्याद्वाद नय गर्भित ओम ह्रीं श्री जिनकोद्भूत साद्वाद नय गर्भित द्वादशांग सद्ज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुतिज्ञानेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर सामने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम सामने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, जैसा कि 16 कांड पर चल रहा है तो इसमें एक एक भावना को 2-2 दिन करते हैं जाप के। ध्यान में रखो, यह ऐसी प्राचीन परंपरा चली आ रही है। एक दिन उपवास, एक दिन पालना, अथवा 2 दिन बराबर एक आसन आदि करना। तो एक मंत्र 2 दिन जपा जाता है तो 31 दिन में 16 मंत्र होते हैं, 32 दिन में पूरा होता है। तो आश्विन कृष्णा दूध तक ये व्रत चलता है, क्षमावणी एकम को मना करके। आज सम्यक भावना है। सम्यक भावना को मैंने अभी मंत्र आपका बुलवाया है। वैराग्य भावो भव देह भोगे धर्मे सुप्रीति ही परमा प्रसन्ना स्वात्मोत्थ पीयूषरसैक तृप्ति ही संवेग ताम ताम हृदय भावयामी। ये सम्यक भावना जो संसार देह भोगों से विरति भाव को धारें, श्रेष्ठ धर्म में परम प्रीति धर कर वर संवेग विचारें, स्वात्मा से उत्पन्न परम अमृत से तृप्त हुए हैं, उस संवेग भावना को नित धारूं भावूं हृदय में भावूं धरूं हृदय में। भव्यात्माओं, संसार, शरीर और भोग, संसार का चिंतन करना, संसार अनित्य है आदि। इस संसार में परिभ्रमण करते हुए हमें और आपको पता नहीं सर्वज्ञ गम्य अनंतों काल निकल गया होगा। नित्य निगोष से आकर के 6 ढाला की पहली ढाल पढ़े आप तो ऐसा लगता है उसमें पूरे चतुर्गति के भ्रमण का वर्णन किया है 6 ढाला की पहली ढाल में। नित्य निगोष से निकलकर त्रस पर्याय पाना दुर्लभ और त्रस पर्याय को प्राप्त करके मनुष्य पर्याय में आना दुर्लभ और मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके सम्यक दर्शन को रत्नत्रय को प्राप्त करना अति दुर्लभ है। ऐसे संसार भावना का चिंतन करते करते संसार के स्वरूप का चिंतन करना है। संसार अनित्य है, अनादिकालीन है सृष्टि, फिर भी इस संसार से विरक्त होना और शरीर से विरक्त होना। क्यों? शरीर जो है अन्न का कीड़ा है। शरीर जो है कैसा है तो आचार्यों ने बतलाया है, व्याधे कोट्यः पंच भवन्ति अष्टाधिक षष्टि लक्षाणि नवनवति सहस्राणि पंचशती चतुरशीत्यधिका अत्यधिका एतत् संख्यान महारोगान पश्यन्नपि न पश्यति इंद्रियैर्मोहितो मूढ़ः परलोक पराङ्मुखः। आचार्यों ने बताया है कि देखो व्याधियों की संख्या, रोग की संख्या 5,68,95,99,584 ये रोगों की संख्या है। अब ये रोग कहते रहते कहाँ हैं? रोग कोई पत्थर में, मिट्टी में, अचेतन में नहीं रहेंगे।
रोग रहते हैं शरीर में ही रोग रहते हैं, ध्यान रखो। ये रोगों का शरीर है, रोगों का घर। रोग उरग बिल वप गिन्यो, भोग भुजंग समान। वैराग भावना में आया है कि रोग रूपी सर्प को रहने के लिए ये शरीर रूपी बिल है, इस शरीर में ही रोग रहते हैं। लेकिन मनुष्य पर्याय में ये सभी रोग एक साथ नहीं आ सकते। ये सभी रोग नारकियों के एक समय में आ जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं नारकियों के। मनुष्य में कुछ ना कुछ रोग होते रहते हैं शरीर में। कभी वात पित्त कफ आदि के निमित्त से, कभी पित्त का प्रकोप है, कभी वायु का प्रकोप है, कभी कफ का प्रकोप है, कभी जुखाम नजला है, कभी खांसी है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। कुछ न कुछ शरीर में कभी न कभी चलता रहता है। स्वस्थ और निरोग रहने वाले कौन? तीर्थंकर के अवतार महापुरुष, उनको कोई रोग नहीं हो सकता, ध्यान रखना। दिगंबर जैन परंपरा में तीर्थंकर को कभी भी कोई भी रोग नहीं हो सकता उस भाव में। बाकी चक्रवर्ती आदि को भी हो जाते हैं। तो ऐसे जो है रोगों का घर शरीर, अनेकों रोग होते रहते हैं, जिनकी गिनती सर्वज्ञ के सिवाय हम और आप नहीं कर सकते। इन संख्यातों महारोग को देखते हुए भी ये प्राणी इंद्रिय मोहितो, इंद्रियों के विषयों में मोहित हो रहा है, संसार में भटक रहा है, पंच इंद्रियों के विषयों में मोहित होकर भटक रहा है। और पश्चन्नपि न पश्यति परलोक परांगमुखा, परलोक से परांगमुख यानी परलोक में हमारा क्या होगा इस न सोच करके भोगों में आसक्त। तो भव्यात्माओं, आत्मा से उत्पन्न परम अमृत, उसका पान करने वाले महायोगी होते हैं। महायोगी आत्मा से उत्पन्न परम सुख का अनुभव करते रहते हैं, तो उन्हें कोई रोग भी हो जाए कुछ परवाह नहीं रहती। जिनमें धोती सिर भगवान आत्मा। आचार्य श्री शांताचार्य महाराज ने कहा अपने अंतिम प्रवचन में भी, आत्मा भिन्न है शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है शरीर भिन्न है। ये चिंतन कम से कम 24 घंटे में 5 मिनट अवश्य करो, ये आदेश दिया, प्रेरणा दिया आचार्य श्री शांताचार्य महाराज ने। अपने अंतिम 26वें उपवास में आचार्य श्री ने प्रेरणा दी है, और मैं वहीं मौजूद थी। मैंने अपने कानों से सुना है। गुफा में आचार्य श्री के सामने टेप लगाया था, टेप रिकॉर्ड पहली बार लाए थे टेप रिकॉर्ड। उसके पहले कभी आचार्य श्री का प्रवचन टेप किया ही नहीं गया था। लोगों ने कहा ये अंत में आचार्य श्री का एक प्रवचन टेप कर लें, तो मुंबई से लोग लेकर आए थे टेप रिकॉर्ड और वो लगाया था कुंथलगिरी में। और आचार्य श्री गुफा में विराजमान थे, बैठ करके उन्होंने 26 मिनट तक करीब ये उपदेश दिया है। हम लोग जो है बाहर, गुफा के बाहर कुछ साधु साध्वी, हम छिलकावस्था में थे। सन 53 में मैंने छिलका दीक्षा लिया, 1955 की बात है। हम छिलकावस्था में थे, कान लगाकर वहाँ सुन रहे थे, गुफा के बाहर खड़े होकर के आचार्य श्री प्रवचन कर रहे थे। और प्रतिदिन मंदिर में ला करके उन्हें अभिषेक देखते थे। मंदिर में आकर के 1-2 दिन पहले मंदिर में नहीं आए तो वहीं पर उनकी गुफा में ले जाकर भगवान को और पंचामृत अभिषेक उनको दिखाते थे। अंतिम दिन तक उन्होंने अभिषेक देखा है। यह अभिषेक देखने की परंपरा शास्त्र में है, साधुओं के मुनियों के लिए। विधान और अनुष्ठान में ये वही अयोध्या है, यहाँ विधान और अनुष्ठान हो रहा था। एकदम आकाश मार्ग से मुनि आ गए थे देखने के लिए। कोई ये नहीं था कि नारियल चढ़ाओ बुलाओ तो आएंगे, आ गए। रिद्धिधारी मुनि थे, अभिषेक देखने आ गए और उन्होंने प्रवचन दिया। तो भव्यात्माओं, मैं बता रही थी कि इस प्रकार से संसार, शरीर और भोग, पंचेंद्रियों के विषय भोग, इनसे विरक्त होना ये सम्यक भावना है। और धर्म में प्रीति करना भी सम्यक भावना है। धर्म में संसार दुखाद नित्य भीरता संवेगा।
श्री अकलंग देव ने कहा है कि संसार के दुखों से नित्य ही भी डरना, भयभीत होना कि मुझे फिर संसार के दुखों में ना फंसना पड़े, 84 लाख योनियों के चक्कर में जन्म मरण के दुखों को न उठाना पड़े। जहाँ क्या होता है, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। एक श्वास जितनी देर में हम लेते हैं उतनी देर में 18 बार जन्म और मरण जिनका हो जाता है, 18 बार जन्म ले लेते मर जाते हैं। ऐसी तुच्छ योनि है निगोद, निगोद आदि जीव, निगोदिया जीव आदि, ऐसी पर्याय में भी हम गए हैं। और वहाँ तो बात यही है कि ऐसी योनि से निकल करके 923 नित्य निगोद से निकले और एक इंद्रगोप की पर्याय पाई। इंद्रगोप यानी लाल लाल मखमली कीड़ा होता है, लाल लाल मखमली कीड़ा होता है। 923 एक साथ मखमली कीड़े हो गए और हाथी के पैर के नीचे मरे, सबकी सब मर करके। और चक्रवर्ती भरत की कितनी रानियाँ थीं बताओ, कितनी रानियाँ थी चक्रवर्ती भरत? 96,000 रानियाँ होती हैं चक्रवर्ती को। उन्हीं में से 923 के गर्भ में आ गए एक साथ और सबने जन्म लिया। मुख्य का नाम था विवर्धन कुमार, भरत चक्रवर्ती के पुत्र। और भी अनेकों पुत्र थे, अनेकों रानियों में अनेकों पुत्र पुत्रियाँ थी, लेकिन इन 923 का यही इतिहास है, यह इतिहास है। 923 एक साथ जन्मे और जन्म से ही गूंगे थे, बोलना ही नहीं जानते थे। चक्रवर्ती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे पुत्र, चक्रवर्ती के पुत्र और गूंगे, ये क्या बात है। भगवान के संवत्सरण में पहुँचे, भगवान के संवत्सरण में प्रश्न किया, भगवान हमारे 923 पुत्र जिनका एक साथ जन्म हुआ है, ये सब गूंगे हैं, बोलना ही नहीं जानते। और वो वहाँ पहुँचते ही एकदम से जय 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 बोलने लग गए, बोल पड़े। सबकी सब 923 सबकी सब जय जयकारा करने लग गए, भगवान के जय जयकारा करके स्तुति करने लग गए। संवत्सरण की महिमा, बहरे भी सुनने लग जाते हैं, अंधे भी देखने लग जाते हैं, गूंगे भी बोल पड़ते हैं, बोलने लग जाते हैं। सब रोग शोक आदि वाली भाग जाती है, भूख और प्यास की बाधा ही नहीं होती, भले 10 दिन वहाँ बैठे रहें। मलमूत्र की बाधा नहीं होती, लघु शंका दीर्घ शंका की बाधा नहीं होती, कुछ नहीं, कोई रोग शोक नहीं सताता है समवसरण में। ये समवसरण की महिमा है। सब बोल पड़े और सभी ने एक साथ जैनेश्वरी दीक्षा ले ली भगवान के संवत्सरण में। भगवान हमें मुनि दीक्षा दीजिए, और भगवान के संवत्सरण में दीक्षा लेकर के सब मुनि बन गए और उसी भाव से मोक्ष गए। उनका यहाँ मंदिर बन रहा है, ये इधर बगल में 923 भरत चक्रवर्ती के पुत्रों का मंदिर बन रहा है, विवर्धन कुमार आदि का। और एक मुंसुरत भगवान का मंदिर बन रहा है जो श्री राम के समय यहाँ पर था, और जिसमें द्वितीय आचार्य थे, बहुत बड़े विशाल संसद जहाँ विराजमान थे, और सप्तऋषि उनके दर्शन को आ गए थे। वो इतिहास, यहाँ जो मंदिर बन रहे हैं ना, सब ये मंदिर इतिहास दिखाया जा रहा है, इतिहास। ये मंदिर भगवान ऋषभदेव खड़े हैं, इतिहास। विश्व के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव, युग की आदि में जन्मे प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, अयोध्या में जन्मे भगवान ऋषभदेव, जीने की कला सिखाई प्रजा को, ऐसे ऋषभदेव। ये इतिहास है। इधर में 324 विराजमान है, एक कमल में 72 पाखुड़ी पर त्रिकाल 24, उसमें अतीत काल के 24 तीर्थंकर यहीं हुए हैं, आगे के यहीं होंगे, और वर्तमान के 5 तीर्थंकर यहाँ जन्मे हैं। शेष 19 तीर्थंकर की जन्मभूमियाँ 15 और हो गई, उनके नाम बाहर लिखे हैं। और यहाँ भगवान का संवत्सरण भी आया था। भले ही संवत्सरण, पहला संवत्सरण लगा है प्रयाग में, भगवान को केवल ज्ञान हुआ है बट वृक्ष के नीचे प्रयाग में। पहला संवत्सरण वहाँ बना है, परंतु सारे भारत में विहार किया था तो अयोध्या भी आया था, तो संवत्सरण बना है। आगे जो है भरत भगवान खड़े हुए हैं, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत, प्रथम चक्रवर्ती भगवान के। दूसरा मंदिर बन रहा है भगवान ऋषभदेव के, 101 पुत्र हुए, सबके सब मोक्ष गए दीक्षा ले करके। भरत, बाहुबली, वृषभसेन
अनंतवीर आदि सब मोक्ष गए उसी भाव से। उनका मंदिर बना। अभी 101 भगवान जो सिद्ध मोक्ष गए हैं उनकी प्रतिमाएं विराजमान आपने की हैं, उनका मंदिर बन रहा है। प्रतिमाएं इधर विराजमान है संवत्सर में। पुनः से 3 लोक रचना बन रही है। फिर 30-24 मंदिर बन रहा है, जो 5 भरत और 5 ऐरावत में अतीतकालीन, वर्तमानकालीन, भविष्यकालीन तीर्थंकर हुए हैं। उनके नाम आज हमारे ग्रंथों में उपलब्ध हैं। 720 भगवंतों के नाम। वो 30-24 की आपने पंचकनाल अभी किया है गत वर्ष। रत्न की प्रतिमाएं विराजमान की, उनका मंदिर बन रहा है। 3 लोक की रचना बन रही है जो सृष्टि का दिखाएगी, कहाँ नरक है, कहाँ निगोध है, कहाँ पर व्यंतरवासी भवनवासी देव रहते हैं, कहाँ भवनवासी देव रहते हैं आदि, कहाँ ज्योतिर्वासी सूर्य चंद्रमा है, कहाँ लोकांतिक देव और 14 बिंद आदि रहते हैं, 16 सर्ग आदि सब दिखाया जाएगा। पूरे सृष्टि की रचना, पूरी विश्व की रचना हस्तिनापुर में दिखाई गई है। 3 लोक में यहाँ भी दिखाई जाएगी। और सरस्वतोभद्र महल बन रहा है। भगवान ऋषभदेव जिसमें जन्मे थे वो 81 मंजिल का था। यहाँ इतना ऊंचा तो नहीं बना सकते, तो जितना भी संभव है उतना बन रहा है। इधर में 923 जो भरत के पुत्र मोक्ष है उनका मंदिर बन रहा है। मुंशरथ भगवान का मंदिर बन रहा है। केवल यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो इतिहास बना रहा है, इतिहास दिखाया जा रहा है। इतिहास, अयोध्या का इतिहास, प्राचीन इतिहास दिखाया जा रहा है। 5 तीर्थंकर यहाँ जन्मे हैं। उनकी टोंक युग की आदि से चली आ रही, चतुर्थ काल से। उनके चरण परंपरा से जीर्णोद्धार होता रहा है, जीर्णोद्धार होता रहा है। उन पर मंदिर बन गए। मेरी भावना के अनुसार भगवान विराजमान हो गए हैं 5 पर। तो भव्यात्माओं, यहाँ अयोध्या में इतिहास दिखाया जा रहा है। इतिहास और भूगोल, सृष्टि की रचना, 3 लोक रचना। मैं आपको संक्षेप में सम्यक भावना की एक छोटा सा कथा सुना दूं। किसी समय सनत कुमार चक्रवर्ती हुए हैं और वो कामदेव पद के धारक बहुत सुंदर थे। चक्रवर्ती ऐसे ही सुंदर होते हैं, ये सब सदा का पुरुष बहुत सुंदर रहते हैं। तो उनके रूप की प्रशंसा स्वर्ग में देवगण कर रहे थे। 2 देवों ने मिलकर के निर्णय लिया, चलो अपन उनकी परीक्षा करेंगे और उनके रूप को देखकर आएंगे, उनको नमन करके आएंगे। आए वहाँ से और छिप करके रूप देखा, बहुत सुंदर। देखकर आश्चर्यचकित हो गए, इतना सुंदर रूप, मनुष्यों का, देवों को भी मात कर दे, देवों से भी सुंदर। पुनश्च वेश बदल करके और जाकर के जब राज दरबार में वहाँ सूचना दी कि कह दो कि आपके रूप को देखने के लिए देव आए हैं। राजा कहता ठीक है। तो जाकर के अपने अलंकार आदि से विभूषित होकर के वस्त्राभरण धारण करके राज सिंहासन पर विराजमान हुए। भले आने दो। वो आए और उन्होंने नाक सिकोड़ी। जो अभी 1 घंटे पहले मैंने रूप देखा था, वो जो सुंदर था वो अब नहीं है। राजा आश्चर्य करने लगे, अब तो और ज़्यादा सुंदर होना चाहिए। जब मैं स्नान कर रहा था तब इन्होंने देखा था, और अभी तो मैं वस्त्राभूषणों से अलंकृत हूँ, सुंदर। बोले नहीं, आपके रूप में अंतर पड़ गया, आपको मद आ गया कि मेरे रूप को देखने के लिए सर से देव आए हैं। सूचना मिलते ही तो कहते हैं क्या अंतर पड़ा? सभासदों ने, मंत्रियों ने कहा हमें तो कोई अंतर नहीं दिख रहा है, बल्कि ज़्यादा चमक रहे हैं, चेहरा चमचमा रहा है, सूर्य की ज्योति को भी तरस कर दे। बोले कम हो गया। कैसे? बोले अच्छा। बोले हम बताते हैं, देखो सुनो, 1 घड़ा पानी लेकर आओ। 1 घड़ा पानी पूरा भरा हो, ऊपर तक पूरा भरा हो। 1 घड़ा पानी लेकर आए, पूरा भरा हुआ था। बोले 1 सींक लो। 1 सींक लिया। अब बोले इसमें डालो 1 सींक का जल लेकर के, अब बाहर छिड़क दो 1 बूंद। 1 सींक से जल लेकर के 1 बूंद बाहर छिड़क दिया। तो देवों ने कहा बताओ आप सभी सभासद लोग, इसमें जल घट गया क्या? बोले कुछ नहीं, चौकी तो भरा है। आप बताओ 1 बूंद निकालोगे घड़े से तो क्या घटेगा?
जोगी तो भरा है। बोले जोगी तो भरा है। बोले घट गया, एक बूंद घटाना, एक बूंद में असंख्यातों परमाणु है, एक बूंद जल घट गया। ऐसे ही राजा के रूप में अंतर आ गया। उसी समय सुनते सुनते सनत कुमार चक्रवर्ती को वैराग्य हो गया। संसार, शरीर और भोगों का चिंतन करने लग गए और विरक्त बना हुए अपने पुत्र को राज्य दिया और आप जाकर जनेश्वरी दीक्षा ले ली। घोरादि घोर तपस्या कर रहे थे। अकस्मात होता क्या है, कुछ असाता का उदय आ गया और शरीर में एकदम रोग हो गया, कुष्ठ रोग। और जंगल में बैठे ध्यान कर रहे थे। उनके लिए क्या हो, तो महान दिनकल्पीय उत्तम सौनन के धारक उसी भाव से मोक्ष प्राप्त करने वाले थे। उनको कोई परवाह नहीं थी शरीर के रोग की। हम लोगों को कुछ होता है तो वैद्य को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, दिखाओ, दवाई दो, काढ़ा दो, उनको कोई चिंता नहीं, ध्यान में लीन थे। वही देव पुनः परीक्षा करने के लिए आए। चलो चलो देखें अब इनको। और वैद्य बन करके चारों तरफ कहने लग गए, कोई हमारे से अपना इलाज कर लो, बड़े से बड़े रोग का मैं इलाज कर सकता हूँ, बड़े से बड़े रोग को 1 घंटे में दूर कर सकता हूँ। चक्रवर्ती ने कहा, तुम लोग बहुत चिल्ला रहे हो, बहुत जोर जोर बोल रहे हो, इधर आओ। बोले ये बताओ, तुम्हारे पास ऐसी औषधि है क्या जो जन्म और मरण के रोग को दूर कर दे? ऐसी औषधि है क्या? जन्म और मरण सबसे बड़े रोग हैं। जन्म लेना, मरना, जन्म लेना, मरना, ये संसार में 2 रोग सबसे बड़े हैं। इनको दूर कर सकते हो क्या? बोले भगवान, एकदम साष्टांग चरणों में देव ने अपना रूप प्रकट किया और लेट गए। बोले भगवान धन्य है, उस रोग की औषधि तो आपके ही पास है, जन्म और मरण को रोग को दूर करने की, हमारे पास नहीं है। हम तो स्वयं स्वर्ग की देव की आयु पूर्ण होगी और मरेंगे और आकर मनुष्य लोक में जन्म लेंगे, फिर क्या पता दीक्षा लेकर मोक्ष जा सकते हैं कि नहीं, सर्वज्ञ बताएंगे। उस रोग की औषधि तो आपके पास ही है। तो भव्यात्माओं, महामुनि के वचन सुन करके और उन्होंने जो है, देवों ने पुनः जो है जन्म मरण के रोग की चिकित्सा आप ही कर सकते हैं। वो तो औषधि आपके पास है, वो औषधि हमें भी दीजिए। तो शरद चक्रवर्ती ने उपदेश दिया, भव्यात्माओं, तुम देव तो दीक्षा ले नहीं सकते, संयम धारण कर नहीं सकते, अनुवृत्ति बन नहीं सकते। सम्यक दर्शन को पक्का रखो, सम्यक दर्शन में दर्शधानी बनो, मिथ्यात्व का पूर्ण रूप में त्याग करके सम्यकदर्शी बनो, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न चिंतन करो, फिर वहाँ से आकर के और मनुष्य पर्याय पा करके दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। शास्त्रों में लिखा है, आज भी पंचम काल में ऐसे साधु हैं और होंगे कि जो इसी भाव से लोकांतिक पद प्राप्त कर लें, इंद्र पद प्राप्त कर लें और आकर एक भावतारी हो जाएं। ऐसे भी महामुनि हैं, पंचम काल में भी होंगे। ऐसे कुंद कुंद स्वामी के वाक्य हैं। तो भव्यात्माओं, ऐसे कुंद कुंद स्वामी के वाक्य हम कल आपको अब सुनाएंगे। अभी हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि इंद्र जिधान यहाँ मंडल मंडा हुआ है, देख देख कर मन प्रसन्न हो रहा है। 5 मेरे विराजमान हैं, 13 द्वीप तक आप घूमेंगे मन से आप 13 द्वीप तक वंदना करेंगे। 458 मंदिरों की अकृत्रिम जिन मंदिर 458 हैं। कल इसके बारे में हम प्रकाश डालेंगे, 458 मंदिर कहाँ कहाँ हैं। कल हम आपको जैन भूगोल में ले चलेंगे और 13 द्वीप की रचना बताएंगे। ऐसे जो है 5 मेरू और 13 द्वीप तक 458 मंदिर, नंदीसर के 52 मंदिर सब यहाँ विराजमान हैं। और उन मंदिरों में तो 108 प्रतिमाएँ हैं। यहाँ हम 108 नहीं विराजमान कर सकते, तो एक एक प्रतिमाएँ सब में हैं, एक एक प्रतिमाएँ विराजमान है इस मंडल पर। ऐसे 458 मंदिर और 458 भगवान विराजमान हैं। यह आपका मंडल आपके जीवन में खूब सुख शांति समृद्धि को देवे प्रदान करे और सब प्रकार से सर्वतोमुखी हमारे भारत में तो क्या विश्व में भी शांति होवे। अनेक प्रकार से शांति की भावना करते हुए
अभी हमारे एक गौरव का विषय है, वो जरा याद आ गया कह दूँ। कल ही सुना हमने कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन गए हुए हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध बहुत कई महीनों से चल रहा है, लगभग 1 वर्ष होने को आ रहा है। ऐसा भयंकर युद्ध आपस में चल रहा है, उसमें शांति कराने के लिए, समझौता कराने के लिए, किसी तरह शांति हो, युद्ध की शांति हो, युद्ध को विराम हो, इस भावना को लेकर गए हुए हैं। यह हमें बहुत गौरव और प्रसन्नता है। हमारे ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हमारा तो 100 बार नहीं, बहुत 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 मंगल आशीर्वाद है कि इस प्रकार से जो है विश्व शांति की भावना करते हैं। अपने भारत में विश्व शांति हो और विश्व में शांति हो। विदेश में भी आपस में लड़ रहे हैं तो वहाँ भी शांति कराने की भावना करते हैं। जिन्होंने यहाँ अभी राम मंदिर बनवा दिया, देखते देखते हमारे आदित्य योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, लखनऊ के और आपके प्रधानमंत्री दोनों ने मिलकर के राम मंदिर बनवा दिया और उसका उद्घाटन भी कर दिया। अभी उसमें जो भी काम अधूरा है पूरा हो रहा है। तो भव्यात्माओं बात यही है कि इस भूमि पर जब तक ऐसे ऐसे शासक रहेंगे तब तक हमारे भारत में हमेशा शांति रहेगी, क्षेम रहेगा, सुभिक्ष रहेगा। ऐसे हमारे आदित्य योगी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और आप लोग विश्व शांति के लिए जो ये अनुष्ठान कर रहे हैं, अपनी शांति के लिए, अपने सुख शांति समृद्धि के लिए, परलोक की सिद्धि के लिए, आत्मा की सिद्धि के लिए, शुद्धि के लिए, ये आपका विधान मंगलमयी हो, इसमें बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत। बोलो इंद्रध्वज मंडल विधान की जय। सब लोग एक साथ में बोलिए। संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। ऐसी विश्व शांति की भावना हजारों मंदिर के अंदर लाखों की संख्या में जैन समाज के लोग प्रतिदिन करते हैं। सब लोग पूजा करते हैं, शांति पाठ करते हैं और जैन धर्म की ये बहुत बड़ी उदारता है। संपूजकों को, पूजन करने वालों को, प्रतिपालकों को, जो देश के अंदर जनता का परिपालन कर रहे हैं, और राजागण, तपोधन, तपस्या करने वाले सभी की आत्मा को, सभी के मन को शांति मिले, इसके लिए आप सब प्रतिदिन भावना भाते हैं, भगवान के सामने मंगल पाठ, शांति पाठ करते हैं। आज अयोध्या की धरती पर हमारे अभय कुमार जी जैन जरवल रोड वालों के निमित्त से आज आप इतने लोग विश्व शांति की प्रार्थना करने और धरती पर बने अकृत्रिम मंदिर जो हैं, ये जो मंडल बनाया गया है ये और कुछ नहीं है। जो अकृत्रिम मंदिर हैं, 2.5 द्वीपों के अंदर, 13 द्वीपों के अंदर 458 जिन चैत्यालय हैं। कितने? 458। और उन मंदिरों पर ध्वजाओं को चढ़ाते हुए इंद्र लोग पूजा करते हैं, इसलिए इसका नाम है इंद्रध्वज। समझे ना? ध्वजा को स्थापित करते हुए इंद्रगण पूजा करते हैं, इसलिए इसका नाम है इंद्रध्वज। और ये इंद्रध्वज मंडल विधान सारे संसार के अंदर पहली बार ज्ञानमती माता जी ने आज से 48 साल पहले सन 1976 में बनाया था। और वो दिन है, आज का दिन है। कोई दिन ही ऐसा नहीं जाता जब हिंदुस्तान के किसी मंदिर में, किसी ना किसी मंदिर में इंद्रध्वज विधान ना हो रहा हो। और अयोध्या शाश्वत तीर्थ 16 कारण पर्व कई निमित्त मिले हैं।
इंद्रध्वज विधान जिसे इंद्रलोक करते हैं। अयोध्या शाश्वत तीर्थ जहाँ आप आज से विधान करने जा रहे हैं। 16 कारण पर्व जो भादों के महीने का प्रसिद्ध पर्व और जिसकी आराधना करते हैं। आपके बीच में भी देखो एक जोड़ा ऐसा आया है कि पूरे 16 कारण के व्रत ये लोग कर रहे हैं। हमारे नेमी भैया नाम है ना, हाँ। तो ऐसे व्रत करने वाले भी आपके बीच में हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, इंद्रध्वज विधान को रचने वाली ज्ञानमती माता जी भी आपके साथ हैं। भाई देश के कोने कोने में विधान होते हैं, लेकिन सब जगह ज्ञानमती माता ही तो नहीं होती। और ये कितनी जगह लोग जूम से, व्हाट्सएप से वीडियो कॉलिंग कर करके कहते हैं माता जी आपके विधान को हम कर रहे हैं, हमें आशीर्वाद दिला दो एक दिन के लिए। तरसते हैं लोग। और आपको सहज में सौभाग्य मिला है। तो ये किसके निमित्त से सौभाग्य मिला है? अभय जी के निमित्त से। मैंने केवल एक बात कही कि अभय जी ज्ञानमती माता के पास आप इंद्रध्वज विधान करो। तुरंत इन्होंने और इनकी धर्मपत्नी जी ने आज्ञा को सिरोधार्य किया और ये विधान आज है, हो रहा है, शुरू हो रहा है। प्रतिष्ठाचार्य पंडित विजय कुमार जी जैन जो मांगी तुंगी के बड़ी मूर्ति में पंच कल्याणक कराने में 7 प्रतिष्ठाचार्य थे, उसमें प्रमुख प्रतिष्ठाचार्य थे। ऐसे विजय कुमार जी आपके आग्रह से विधान करा रहे हैं कि भाई अभय जी ने कहा हमको तो विजय जी से ही कराना है, तो तैयार है ये। एक भांजे ये है हमारे, एक भांजे तुम हो, समझे। और लेकिन हमारे लिए सारी वसुधा कुटुंब है। कल हमने देखा त्रिभुवन जी को, ये आ गए कानपुर से, हमारे बुलाने से नहीं आते थे, आपके बुलाने से आ गए। हमने जोड़ तोड़ लगाया भैया क्या बात है ये आए, तब याद आया कि हाँ ये तो इनके समधी जी हैं। अब समधी के बुलाने से आ गए तो सब लोगों ने इनके आग्रह को स्वीकार किया और पैंतेपुर से, फतेहपुर से, जरवल रोड के, टिकैत नगर से, देखो ये आए हुए हमारे पंकज जैन, और आपके बीच में यहाँ पटना बिहार से भी आए हुए हैं चिरंजी लाल जी, हमारी सुमति बाई कासलीवाल। तो सब लोग आ करके बाराबंकी से आपके सारे रिश्तेदार आ गए। मुझे इतने लोगों के आने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये आपका वात्सल्य प्रेम रहा होगा। तो ये जो 4 संयोग मिले हैं, तीर्थ का, 16 कारण का, ज्ञानमती माता के साक्षात सानिध्य का और साक्षात इंद्रों के द्वारा किए जाने वाले इंद्रध्वज विधान का ये योग जो बना है, ये चारों संयोग मिलकर के आपकी खूब मनोकामनाओं को सफल करें। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है।